गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राजेंद्र कुमार। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नाजीवाद और हिटलर का उदय का सेकंड पार्ट लेकर आया, जिसमें वाइमर गणराज्य का जन्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से जो जर्मनी है एक शक्तिशाली राष्ट्र बना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने कैसा सलूक किया था। ठीक है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, हम तो पहले बात करते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। तो जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है ना, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है ना, इसमें क्या था कि जर्मनी जो था 20वीं शताब्दी के जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र था। ठीक है ना, शक्तिशाली राष्ट्र था। कब की बात है? ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। ठीक है ना, अब जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर, ठीक है ना, के साथ मिलकर, ठीक है ना, मित्र राष्ट्र जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। ठीक है ना, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। ठीक है ना, तो मतलब इतना जर्मनी इतना शक्तिशाली राष्ट्र था कि इसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। तो मित्र राष्ट्र में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मित्र राष्ट्र में इंडिया, फ्रांस और रूस थे। ठीक है ना, और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला गया था। ठीक है ना, इतना लंबे समय तक ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, आप देखिए कि उसमें जो मित्र राष्ट्र जो थे, ठीक है ना, यानी कि जो दुनिया की जो शक्तियां थी, दुनिया की बड़ी शक्तियां, ठीक है, वो तो ये सोच के युद्ध में भाग ले रही थी कि भाई जल्दी ही युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इस आशा में कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और सबको किसी न किसी अपने फायदे की उम्मीद थी। ठीक है ना, यानी किसी न किसी, सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। कोई काम इंसान मनुष्य तभी करता है जब उसको फायदा होता है। ठीक है ना, तो फायदे की उम्मीद थी। ठीक है ना, इसी फायदे की उम्मीद में इन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इनको अंदाजा भी नहीं हुआ। ठीक है ना, इनको क्या नहीं था, अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा, इतना लंबा चलेगा। भाई 4 साल कोई एक युद्ध चलता है तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है ना, और ये जो युद्ध अब पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लेता है। पूरा यूरोप जो होता है, पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लेता है। ठीक है ना, आगोश में ले लेता है। ठीक है ना, अब किसी को इतना उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो भी सकेगा कि पूरा जो यूरोप है वो भी युद्ध का एक मैदान बन जाएगा। अब फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया था जर्मनी ने सबसे पहले। क्या कहता है, देखिए शुरुआत जो हुई थी फ्रांस बेल्जियम पर जर्मनी कब्जा कर लेता है। ठीक है ना, जर्मनी कब्जा करता है। ठीक है ना, और ये इसकी शुरुआती क्या है, सफलता है। ठीक
ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है 1917 में, ठीक है ना, 1917 में क्या होता है कि अमेरिका जो होता है, जिसको हम यूएसए कहते हैं, अमेरिका जो होता है वो प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है ना, सम्मिलित हो जाता है। अब ये कब होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होता है, जब आखिरी समय में अमेरिका क्या करता है कि विश्व युद्ध में सम्मिलित होता है। पहले ये सम्मिलित नहीं था, ये इनको हथियार देता था और मदद करता, आर्थिक मदद करता था, लेकिन बाद में ये खुद भी जो है सम्मिलित हो गया। ठीक है, और इसके सम्मिलित होने से मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ गई। क्या हुई? मित्र राष्ट्र मजबूत हो गए। ठीक है ना, तो जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जर्मनी को क्या करना पड़ा? जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, अब मित्र राष्ट्रों को क्या करना पड़ता है? मित्र राष्ट्रों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया, मतलब मित्र राष्ट्रों को मजबूत हो गए, जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है ना, और ये बात है 1918 की। जर्मनी जो कि केंद्रीय शक्ति था, कौन सा था ये? केंद्रीय शक्ति था ये जर्मनी। ठीक है ना, चले चले देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जर्मनी अब हार तो गया, ठीक है, तो जर्मनी हारा, जर्मनी की पराजय हुई। ठीक है ना, पराजय होती है, जो सम्राट था वहां का, सम्राट ने पद त्याग दिया, ठीक है ना। और जो संसदीय पार्टियां थी, वहां की जो संसदीय पार्टियां थी, इन्होंने पार्टियों ने क्या किया? जर्मनी को एक राजनीतिक व्यवस्था में बांधा, ने जर्मनी को राजनीतिक व्यवस्था में बांधा। राजनीतिक व्यवस्था में जर्मनी को राजनीतिक व्यवस्था, पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सच में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करा। मतलब ये एक समय था जब जर्मनी को संसदीय पार्टियों ने राजनीतिक व्यवस्था में ढाल दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई थी। वाइमर गणराज्य था ये पूरा। ठीक है ना, देखो वाइमर एक जगह है, वाइमर में राष्ट्रीय सभा, ठीक है ना, किसकी? एक राष्ट्रीय सभा, इसकी बैठक बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी? बैठक बुलाई गई थी। ठीक है ना, तो बैठक बुलाई गई थी। अब इस बैठक में क्या होता है, देखो विद्यार्थियों, इस बैठक के अंदर क्या होता है कि एक संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या किया गया? संघीय केंद्र आधार पर, केंद्र के ऊपर, सेंटर में, तो संघीय आधार पर, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक, क्या था? लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। पारित किया गया। ठीक है, तो संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक क्या पारित किया गया? संविधान पारित यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब नई व्यवस्था में जर्मन संसद थी। क्या होती है? जो नई व्यवस्था बनती है, नई व्यवस्था, ठीक है ना, इस नई व्यवस्था में देखो, नई व्यवस्था जो बनती है इसमें क्या होता है कि जो जर्मन है, जर्मन संसद जो होती है, जर्मन संसद, ठीक है ना,
जर्मन संसद जिसको हम क्या कहते हैं, राइक स्टाग कहते हैं, राइक स्टाग, ये जर्मन संसद का नाम है। जैसे हमारे देश की संसद को संसद बोलते हैं, अभी रूस की जो संसद उसको ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जर्मनी की संसद को राइक स्टाग कहते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, के लिए, ठीक है ना, राइक स्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना गया, ठीक है ना, के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। क्या हुआ, का चुनाव हुआ, ठीक है ना। अब प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वरिष्ठ नागरिक सम्मान और सार्वभौमिक तो इनका चुनाव होता है, ठीक है ना। अब चुनाव के लिए क्या करते हैं, सभी को, यानी औरतों सहित सभी वयस्क जो होते हैं, वयस्कों को मताधिकार मिल जाता है, मताधिकार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक मताधिकार सबको दिया गया। अब समस्या ये आती है कि लोगों को जर्मनी ये पसंद नहीं आ रहा है। अब लोग मान रहे थे कि जो नया जो गणराज्य बना, फिर ना क्या बन रहा है, नया गणराज्य, ठीक है ना, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को क्या नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। क्यों, तो इसके कारण है, देखिए क्यों पसंद नहीं आ रहा। कारण ये है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के बाद में, किसकी, जर्मनी की पराजय के बाद में, पराजय के बाद, ठीक है, क्या होता, जो विजय राष्ट्र थे, विजय जो देश थे, थे ना, विजय देशों ने उस पर, किस पर, जर्मनी के पर कठोर शर्तें थोपी थी, कठोर शर्तें थोपी थी, थोप दी थी, ठीक है ना। अब जर्मनी के पराजय के बाद क्या हुआ कि विजय देशों ने क्या किया, उसको बहुत कठोर शर्तें थोपी थी, ठीक है। अब ये जो चीज थी, जो भी वर्साई की जो संधि हुई थी, वर्साई का जो महल है फ्रांस में, तो वर्साई की जो संधि की थी, वर्साई की शांति जो संधि हुई थी, है ना, ये वर्साई की संधि जर्मनी के लिए, किसके लिए, जर्मनी के लिए अपमानजनक थी, के लिए अपमानजनक थी, ठीक है ना। कारण है कि उसके लिए कई सारे जो प्रदेश है उसके छीन लिए गए थे, उनके अपमानजनक थी, ठीक है। और उसके करीब देखो, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जर्मनी के सारे उपनिवेश, जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, सारे उपनिवेश, ठीक है ना, उपनिवेश जिसमें करीब करीब 10% आबादी थी, क्या 10% आबादी रहती थी वहां पे, ठीक है। वो 13% भूभाग था, कितना, 13% भूभाग था, ठीक है ना। 75% लोहे के भंडार थे, मतलब ऐसे क्षेत्र छीन लिए गए थे जहाँ पे इतने सारे मतलब संसाधनों के भंडार थे कि उसकी जर्मनी के बहुत सारे मतलब जो औद्योगिकरण उसमें सहायता होती है और उनके जीवन स्तर में सुधार भी हो जाता है, ठीक है ना। तो लोग और 26% कोयला वाले भंडार, ठीक है ना, कोयला भंडार, ठीक है ना। फ्रांस, पोलैंड, ठीक है ना, डेनमार्क और लिथुआनिया ने कब्जा लिया था, ठीक है ना।
लिथुआनिया, ये सब देश हैं जो इस पर आपको शायद ही मालूम होगा। तो लिथुआनिया के कब्जे में देना पड़ा, देखिए इतना बड़ा नुकसान इनका हुआ है, तो ये इनके लिए अपमानजनक संधि इनको मजबूरी में करना ही पड़ा, नहीं करते तो और कुछ होता उनके साथ में, ठीक है ना, देना पड़ा। जर्मनी की रही से ताकि वो खत्म करने के लिए सेना भंग कर दी, जर्मनी की सेना भी भंग कर दी, जर्मनी की सेना भंग कर दी उन्होंने, ठीक है ना, सेना भंग कर दी ताकि वापस कभी ये खड़ा नहीं हो सके, ठीक है ना। अब देखो सारी तबाही के लिए, जितनी तबाही हुई थी सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, ठहराया गए, ठीक है ना। अब जर्मनी को क्या गया इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये सब कारण है, वो कारण है जिसे नए गणराज्य लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखिए उसे यानी किसको, ये सब शर्तें हैं उसकी, ठीक है ना। ये सब क्या है, वर्साई की संधि की शर्तें हैं। इसमें 6 अरब पाउंड, कितने, 6 अरब पाउंड की राशि, पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है ना, जुर्माना लगाया गया, ठीक है ना। फिर खनिज संसाधनों वाला, ठीक है ना, क्या है, खनिज संसाधनों वाला जो प्रांत था उनका, साधनों वाला प्रांत कौन था, राइनलैंड था, राइनलैंड, ठीक है ना। इस पर राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा, ठीक है ना, क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा, कब्जा रहा, कब तक, 20 साल तक, ठीक है, लगभग मतलब कब्जा रहा 20 साल तक नहीं, लेकिन 20 से 10 में कई देशों में उसने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। तो ये सब देखो आप, बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई की सोपान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया था, जो कि वाइमर गणराज्य था उस समय जो बना था ये बाद में, ठीक है ना। वाइमर के अंदर ये सब हुआ था, संविधान बनाया था, ये सब क्या था, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना, गणराज्य बना, गणराज्य ने ये शर्तों को माना, तो लोगों ने उस चीज के लिए इनको जिम्मेदार माना कि भाई तुम लोगों की वजह से आज हमको इतनी अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए ऐसा अगला जो टॉपिक रहता है वो युद्ध का असर होता है, क्या होता है, युद्ध तो हो गया, उसके बाद असर क्या होता है, तो युद्ध का असर, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहला असर क्या होता है कि इस युद्ध ने पूरे, देखो सबसे पहला असर क्या हुआ कि युद्ध ने पूरे यूरोप को, युद्ध ने क्या किया, पूरे महाद्वीप को, कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जो है, ठीक है ना, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, और आर्थिक दोनों स्तर पर तोड़ दिया था, ठीक है ना, दोनों स्तरों पर, ठीक है ना, तोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो यूरोप को कर्ज देने वाला महाद्वीप, यूरोप क्या था, यूरोप कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, देने वाला महाद्वीप था। ये समय ऐसा था कि जब ये दूसरे देशों को, दूसरे महाद्वीप को कर्जा दिया करता था, बहुत धनवान था, समृद्ध था, ठीक है ना, क्या करता था, यूरोप कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, एक समय ऐसा भी था, ठीक है ना। बाद में ये कर्ज लेने वाला महाद्वीप बन गया, क्या बन गया, ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, है ना। तो कर्जदारों का ये क्या बन गया, एक महाद्वीप बन गया। अब ये कर्जदारों का क्या बन रहा है, महाद्वीप बन जाता है, ठीक है।
ये सब जो चीजें हैं ये इसका बन रहा है। अब देखो पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए जो भी अपराध का हर्जाना वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था, ठीक है ना। और इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के लिए अपराध राष्ट्रपति को बोझ तो ढूंढने पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह आर्थिक स्तर पर अपंग भी हो गया था। युद्ध स्तर क्या होता है, देखो वाइमर गणराज्य को दोषी माना गया, यानी वाइमर जो गणराज्य है, वाइमर गणराज्य, ठीक है ना, वाइमर गणराज्य से अब इसके साथ भी तो हो रहा है ना, तो इससे युद्ध जो है, ठीक है ना, युद्ध का हर्जाना वसूल किया गया, हर्जाना वसूला गया, ठीक ना। इससे क्या हुआ कि वाइमर गणराज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया। वाइमर गणराज्य पर आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको भी तो इतने सारे पैसे देने, तो कहाँ से देगा, आर्थिक बोझ बढ़ गया उसके ऊपर, मतलब पैसे कहाँ से रहेंगे, कहीं ना कहीं उधार मांगना पड़ेगा, बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि वाइमर गणराज्य पर आर्थिक बोझ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो वाइमर गणराज्य को मानने वाले कौन थे, हिमायती, जो हिमायती यानी जो सपोर्टर होते हैं, कौन थे, समाजवादी लोग थे जो इसका सपोर्ट करते थे, समाजवादी, कैथोलिक, ठीक है ना, ईसाई धर्म की एक शाखा, और जो डेमोक्रेट थे, और डेमोक्रेट, ठीक है ना, ये इनको मानते थे। अब देखो रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी, मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशान बनाया जाने लगा, है ना। नवंबर में अपराधी कहकर उनका खुले मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है ना, कहते थे अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था, इनका उड़ाया जाता था, ठीक है ना। अब देखो ये इतनी सारी जो स्थिति रही है ये जर्मनी की रही थी, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि बहुत ही बुरा असर पड़ता है किसी देश पे। अब देखो कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है ना, इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था भी बर्बाद हो गई थी यूरोप की, तो यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था ठीक है ना, क्या हुई थी, युद्ध की वजह से, युद्ध के कारण क्या हो गई थी, दयनीय स्थिति में थी, दयनीय स्थिति में थी, ठीक है। सिपाहियों को आम नागरिकों को मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। कंडीशन ये आ गई कि जो सिपाही जो थे, सिपाही को आम नागरिकों के मुकाबले, आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान मिलता था, के मुकाबले अधिक सम्मान मिलता था, ठीक है ना, अधिक सम्मान मिलता था इनको, ठीक है ना। तो सिपाही को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान मिलने लगा, ठीक है ना। राजनीतिक प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे पुरुष आक्रमण ताकि वो मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। इसी तरह जो थे, जो राजनीतिक जो थे, राजनेता, ठीक है ना, और प्रचारक, ठीक है ना, राजनेता प्रचारक कहते थे, ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जो मर्द है, ठीक है ना, जो पुरुष है, पुरुषों को क्या होना चाहिए, पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, होना चाहिए आक्रामक, ताकतवर होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ठीक है ना, और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, ठीक है। मीडिया जो है, मीडिया अपने एक अलग ही रोल कर रही थी। मीडिया जो है, मीडिया कहते थे, मीडिया जो खंडकों की जिंदगी, देखो
खंडक जो होते हैं उसको कहते हैं बंकर। एक ऐसा खड्डा जिसके अंदर सैनिकों को, मतलब सैनिकों के युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध मोर्चे पे क्या करते हैं कि भाई सामने लड़ाई होती है तो गोली से बचने के लिए खड्डा खोदा जाता है और वहां पे फिर उस बंकर कहते हैं उसको, ठीक है ना, खड्डों के अंदर वो वहां बैठ कर गोली चलाते हैं और बहादुरी से सामना करते हैं दुश्मन देशों की सेनाओं का, ठीक है। तो खंडकों की जिंदगी ने वो जो जिंदगी है उसका महिमा मंडल करने लगे थे, जिंदगी का महिमा मंडन करने लगे थे, ठीक ना, करने लगे बहुत ज्यादा प्रचार करने लगे थे, ठीक ना, लगे थे। अब सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि जो बंकरों में जो जिंदगी थी, सच्चाई क्या थी कि बंकरों की जिंदगी, बंकर यानी वही खंड को बंकरों में, ठीक ना, सिपाही की जिंदगी बड़ी खतरनाक स्थिति में थी, बड़ी सिपाही की जिंदगी दयनीय स्थिति में थी, दयनीय स्थिति में थी, नहीं थी, ठीक है, दयनीय स्थिति में थी। अब क्या था कि जो वे लाशों के ऊपर, वे ऐसे जगह थे जहाँ पे लाशों को खाने वाले चूहे घिरे रहते थे, लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, ठीक है। भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध होता है तो वहाँ पे गोलियां वाली चलती है तो बंकरों में किसी की जो लग जाती है तो सिपाही को लग जाती है, सिपाही जो है बंकर के अंदर ही वहीं पे गिर जाते हैं, तो उनकी बॉडी को खाने के लिए चूहे जो आ जाते थे वहाँ पे। तो अब क्योंकि उनको कई दिनों तक उनके अंदर छुप के बैठे रहे उसी बदबूदार वाली जगह में, उसी तरीके से बड़ी खतरनाक स्थिति में, है ना, लाशों के बीच में जहाँ वो चूहे लाशों को खा रहे हैं, वो सड़ रही है, उसी बीच में उनको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे रहना पड़ता है, युद्ध मोर्चे पर अपने आप को टिकाए रखना पड़ता था, ठीक है ना। जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता था, है ना, इसका जहरीली गैसों का, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का सामना करना पड़ता था, और दुश्मनों की, ठीक है, गोलीबारी का सामना करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, ठीक है ना। तो बहादुर सामना करते थे, अपने दोस्तों को मरते हुए देखते थे, अपने साथियों को, ठीक है ना, को मरते हुए देखते थे, ठीक है ना। अब सार्वजनिक जीवन आक्रमण, फौजी प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज गौण होगी, ठीक है ना। अब जो रूढ़िवादी, इसी वजह से क्या सैनिकों को प्रचार करने लगे, तो रूढ़िवादी जो वो रह गए थे, कौन, रूढ़िवादी तानाशाह को, रूढ़िवादी तानाशाह को समर्थन मिलने लग गया, तानाशाह को समर्थन मिलने लगा, ठीक है, लोग सपोर्ट करने लगे। और एक समय एक ऐसा भी आया, ठीक है ना, कि लोकतंत्र का एक नया और बहुत महत्वपूर्ण विचार था जो महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था, ठीक है ना। मतलब ये जो एक कंडीशन थी, युद्ध का एक असर था कि युद्ध का असर क्या हुआ है बाद में, ठीक है ना। अगला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको राजनीतिक रेडिकलवाद, जिसका आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट क्या क्या हुआ, तो वो मैं उसके बारे में आपको जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो ये एक सवाल है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, इसका उत्तर आप मुझे लिख के अच्छे से PDF फॉर्मेट में आप मुझे जमा करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।